guys, so last time due to some technical error ये वीडियो अधूरा रह गया था. I am recording it all over again. So we had started with this particular question. Ruhi travels 300 kilometer to her home, partly by train and partly by bus. See, partly टाइप के questions है. जैसे for example ये है रूही का ROOHI. Suppose रूही यहाँ पर है. She travels to her home, which is 300 kilometers away. Yes. Now थोड़ा डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल करती है और थोड़ा डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करती है. थोड़ा मतलब कितना पता नहीं हमको. पार्टली बोला है. पार्टली मतलब आधा नहीं. कितना पता नहीं, देखते हैं आगे. ओके. शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन. यहां देखो, ये है केस 1. यहां से रूही ने चालू किया, 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया. यस. और यहां से बचा हुआ डिस्टेंस जो भी रहेगा वो बस से ट्रैवल करेगी ऑब्वियसली. यस और नो गाइस, है ना. सो 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल हो गया, तो बचा कितना? 240 किलोमीटर बाय बस. यस. और टोटल टाइम उसको लगा है 4 hours, है ना, उसके घर पे आने के लिए. ठीक है. अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है तो बचा कितना? 240 किलोमीटर. वो कहां से करेगी? बस से. ठीक है. पार्टली बाय ट्रेन, पार्टली बाय बस. सेकेंड केस, इफ अगर शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर्स बाय ट्रेन. ओके. यहां से चालू किया उसने, केस नंबर 2. देखो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया, तो बचा कितना? रिमेनिंग. हाउ मच इज रिमेनिंग गाइस? 200 किलोमीटर. यस और नो. वो किससे ट्रैवल करेगी? बस से, टू रीच हर होम. क्लियर है. देन शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर. 10 मिनट्स लॉन्गर मतलब इस केस में टोटल टाइम कितना हो गया? 4 hours and 10 minutes. पहले से 10 मिनट ज्यादा, 10 मिनट्स लॉन्गर. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली. ये क्वेश्चन है. केस समझा पूरा? क्या सिनारियो है? स्टोरी समझा पूरा क्या है ना. सो हम बोलेंगे लेट द स्पीड of train be x and the speed of bus be y. चलेगा? यस. अब यहां ध्यान दो अच्छे से. टोटल टाइम इज 4 hours. पूरा टाइम बस से और ट्रेन से दोनों से मिला करके पूरा टाइम इज 4 hours, है ना. सो मैं ऐसा लिख सकता हूं, टाइम टेकन बाय ट्रेन plus the time taken by bus is equal to 4 hours. हाँ कि नहीं? टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू 4 hours. अब मुझे बताओ हाउ मच इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. ओके. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहां देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. कैन आई यूज दिस फॉर्मूला? तो टाइम के बदले में लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इज इट ओके? सो टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन. हाँ कि नहीं? प्लस टाइम टेकन बाय बस is equal to distance traveled by bus upon speed of bus is equal to 4 hours. क्लियर है क्या गाइस? अब इस केस में हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन? 60. हाउ मच इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? x प्लस हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस? 240 अपॉन हाउ मच इज द स्पीड ऑफ बस? y is equal to 4. यस, है ना.
वैसे ही सेम टू सेम यहाँ करेंगे। देखो टोटल टाइम इज 4 hours 10 minutes, सो टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू 4 hours and 10 minutes। 10 मिनट्स को भी मैं आवर्स में कन्वर्ट करूंगा, हम लोग आवर्स में लेंगे उसको। यस तो 10 मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 60, हाँ कि नहीं। टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इज डिस्टेंस ऑफ बस अपॉन स्पीड ऑफ बस, हाँ कि नहीं। ये 0 से 0 कटा, ये कितना आएगा 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 25/6। क्लियर है ना। तो अब बताओ डिस्टेंस बाय ट्रेन कितना है यहाँ पे 100, तो डिस्टेंस बाय ट्रेन इज 100 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन तो x है प्लस डिस्टेंस ऑफ बस इज 200 अपॉन स्पीड ऑफ बस इज y, 25/6। ये है मेरा इक्वेशन 1, ये है मेरा इक्वेशन 2। सॉल्व करो। अब ये सॉल्व करना तुमको सिखाया है। यहाँ देखो यहाँ है 1/x, यहाँ है 1/y, यहाँ पर भी 1/x 1/y, तो हम बोलेंगे पुट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। सब्सटीट्यूशन पहले करके उसको रिड्यूस करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को सब लोग 4 से डिविजिबल है, तो ये होगा 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। हाँ, और अब इसको ले लो, ये होगा 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। चलेगा क्या। अब ये 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो पहले, देखो इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 6 इंटू 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25। ये होगा 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25, है ना। डिवाइड बाय 25, सबको 25 से डिवाइड करो। सो 25 1 जा 20, सॉरी 25 2 जा 50, यस 10 बचा और फिर एक 0, यस सो 4 जा 100, तो 24a प्लस इसको 25 से डिवाइड करो, 25 4 जा 100, यस 208b इज इक्वल टू 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। आई एम श्योर ये तुमको सॉल्व करते आता है। पहले तो a और b की वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना, और फिर उसके बाद चलो कौन से मेथड से इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन, नाउ सब लोग पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। प्लीज सॉल्व इट ऑन योर ओन, ओके लेट्स डू इट। देखो तो जरा, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 15 है, किसका एलसीएम पता है तुमको। इसको सेम बनाते हैं, ए को सेम बनाते हैं, चलेगा क्या। मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 8 एंड मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5, चलेगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 15 8 जा 120a प्लस 6 8 जा 480b इज इक्वल टू 8, करेक्ट। यहाँ पे इधर से देखो 1 सेकेंड, ओके 5 इंटू 24 इज 120a प्लस 5 इंटू 48, 5 8 जा 40, यस 5 4 जा 20, 24 b इज इक्वल टू 5 1 जा 5। सब्ट्रैक्ट करो, ये कटा, है ना, ये कितना होगा 240b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3/240 विच इज 1/80। ठीक है क्या।
तो b की वैल्यू आई 1/80, डाल दो इसको कोई भी इक्वेशन में, ठीक है, इक्वेशन 1 में डाल दो या इक्वेशन 3 या 4 में डालो। पुट इन इक्वेशन नंबर 3 b की वैल्यू, ओके, तो ये 15a प्लस 60 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 1, 0 से 0 कटा, 15a इज इक्वल टू 1 माइनस 6/8, राइट, ये 6/8 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना, सो ये आएगा 15a इज इक्वल टू 8 1 सा 8, 8 माइनस 6 इज 2, 2/4 विच इज 1/2, करेक्ट। तो a कितना आ गया फिर, a इज इक्वल टू 1/2 इंटू 15, ये 15 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1/30, क्लियर है। लेकिन हमको a और b की वैल्यू थोड़ी निकालना है, हमको तो x और y निकालना है। देखो a इज इक्वल टू 1/30 एंड b इज इक्वल टू 1/80, बट a इज नथिंग बट 1/x विच इज 1/30, a के बदले 1/x वापस डालेंगे, सो x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर, एंड b के जगह क्या था, 1/y इज 1/80, y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब कार की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, कार नहीं बस, बस इज फास्टर देन ट्रेन, ठीक है भाई, होगा, क्लियर है। दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो स्क्रीन पे है उतना पार्ट है क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब देखो ऐसा इक्वेशन बना जिसमें पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, ओके है ना, तो ऐसे सॉल्व करना है उसको, क्लियर, आई होप बहुत अच्छे से समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, ये देख, अ ट्रेन कवर्ड, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं ठीक से, ओके, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, कुछ डिस्टेंस, हाँ सर्टन, हमको नहीं पता कितना डिस्टेंस ट्रेन कवर कर रही है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट होती तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, तो 2 घंटा कम लगता, ऑब्वियसली फास्ट जाती तो टाइम कम लगता देन द शेड्यूल्ड टाइम, शेड्यूल टाइम से 2 घंटा कम लगता। एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर स्लो हो जाती तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। सी गाइस, इन दिस क्वेश्चन नाउ लेट्स मेक अ टेबल, ओके, एक स्पीड, डिस्टेंस, एक पहले टाइम लेते हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ओके, and we will take 3 cases, नॉर्मल, सब नॉर्मल है, नॉर्मल है मतलब अगर स्पीड बढ़ाया स्पीड कम किया कुछ नहीं, नॉर्मल चल रहा है, ना स्पीड बढ़ाया ना स्पीड घटाया, बोलेंगे लेट द स्पीड बी x एंड लेट द टाइम बी y। लेट नॉर्मली एक ट्रेन है, कौन है, ट्रेन ही है, या एक ट्रेन है, वो निकली स्टेशन से विद द स्पीड ऑफ x और उसको लेट से यहाँ पे पहुंचना है, यस, x इज द स्पीड एंड उसको t टाइम, y टाइम लगता है, y आवर्स लगते हैं यहाँ पे पहुंचने के लिए। तो गाइस हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, तो कितना डिस्टेंस कवर करना है, स्पीड इनटू टाइम, एक्स वाई डिस्टेंस कवर करना है, ओके है, एक्स वाई इज द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, ऐसा किया है हमने एक पहले। देखो अब फर्स्ट कंडीशन, केस 1 क्या बोल रहा है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो स्पीड बढ़ गया 10 किलोमीटर पर आवर से, इट वुड टेक 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, है ना, सो गाइज वाई इज द शेड्यूल्ड टाइम, नॉर्मल मतलब शेड्यूल्ड टाइम, ओके, सो 2 आवर्स लेस लगेगा, हाँ कि नहीं, और मुझे बताओ डिस्टेंस कितना लगेगा इन दिस पर्टिकुलर केस,
x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2, स्पीड इंटू टाइम, इतना डिस्टेंस लगेगा, यस और नो। केस 2, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ द ट्रेन वेर स्लोअर बाय 10, मतलब स्पीड अगर 10 से कम हो गई तो 3 घंटा ज्यादा लगेगा, यस और नो। व्हाट इज डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, ये है स्पीड और ये है टाइम। बट मुझे एक चीज बताओ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस तो सेम होना चाहिए, हाँ कि नहीं? क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि अरे डिस्टेंस तो सेम है ना, यहीं से यहीं पे जाने के लिए, कभी स्पीड कम किया कभी बढ़ाया, सो आवर डिस्टेंस शुड बी एब्सोल्युटली सेम। तो गाइज माय इक्वेशन नंबर 1 इज, दीज टू इक्वेशंस आर सेम, मतलब ये और ये, इन दोनों को इक्वेट कर दो, यस और नो। x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई, करेक्ट। जो नॉर्मल है उससे पहले इक्वेशन 1 को इक्वेट करो, और फिर जो नॉर्मल है उससे इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेट कर दो, केस 2 को, बेसिकली केस 2 को इक्वेट कर दो, है ना। x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और सेम डिस्टेंस है, इक्वली है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है। सॉल्व दिस, x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कटा, माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20, 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको, है ना। सो दिस बिकम्स माइनस x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, दिस इज माई इक्वेशन 1, है ना। इसको करो, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कटा, 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करो, x और y का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। और हमको क्या चाहिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, रिमेंबर। तो आंसर क्या निकालना है तुमको, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो एक्स वाई निकाल लेना, एक्स वाई। आई बात समझ, यस। सो एक है शेड्यूल टाइम, सो एज पर शेड्यूल टाइम पे अगर उसको पहुंचना है तो x की स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा, y घंटा लगता है शेड्यूल टाइम, सो द डिस्टेंस इज एक्स वाई। गाइस दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू डू दिस सम, ओके, राइट। फर्स्ट केस, अगर 10 से स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम 2 से कम हो जाएगा, सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वे हियर, एक बार इन दोनों को इक्वेट किया, एक बार फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट किया, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी चेंज होगा ही नहीं, तो इन तीनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए एक बार इससे इसको इक्वेट किया, एक बार इससे इसको इक्वेट किया, क्लियर है, यस। सो दैट इज अनदर क्वेश्चन। गाइस देखो, सिर्फ 2 क्वेश्चन सिखाने को ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लग गया, सिर्फ 2 क्वेश्चन सिखाए अभी तक, ठीक है ना। नाउ आई एम टीचिंग यू अ कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से समझना, आगे के 4-5 सम्स इस पे बेस्ड है, ओके। अब देखो, एक सीधी बात है यार, है ना, तुम साइकिल पे जा रहे हो, लेट्स से स्केट्स चला रहे हो, साइकिल पे स्केट्स चला रहे हो, यस, एंड यू आर ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ x, ठीक है, और पीछे से विंड आई, विंड भी ऐसे बहुत जोर से हवा चली, तेजी से हवा चली, हाँ कि नहीं, और विंड का स्पीड है y, दिस इज विंड एंड दिस इज यू। तो मुझे बताओ, ये विंड तुमको आगे जाने में हेल्प करेगी, यस, विंड विल हेल्प यू, yes or no, and your speed will increase। देखो यार, तुम्हारा स्पीड तो x ही था, लेकिन विंड तुमको पीछे से धक्का मार रहा है, तो तुम्हारा स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, yes or no। एक्चुअली योर स्पीड इज ओनली x, ठीक है, विंड का स्पीड इज y, और तुम्हारा जो एक्चुअल स्पीड हो जाएगा, बिकॉज विंड तुमको हेल्प कर रहा है, धक्का मार रहा है पीछे से, so your actual speed will now become x plus y, yes or no। see, it is as good as this guys। तुम आगे चल रहे हो,
विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, और पीछे से किसी ने तुमको और धक्का मार दिया विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो तुमने खुद से लगाया, ये विंड भी तुम्हारे ऊपर लगा रहा है, तो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा 3 + 2 5 मीटर पर सेकेंड, हाँ कि नहीं, यस ऑन, एज सिंपल एज दैट, करेक्ट, कॉन्सेप्ट समझो। अब ऑन द कॉन्ट्ररी अगर तुम इधर जा रहे हो स्ट्रेट से, लेट्स से विद द स्पीड ऑफ x, यू आर गोइंग विद द स्पीड ऑफ x एंड विंड इधर से आया ऐसे विद द स्पीड ऑफ y, अब विंड तुमको अपोज करेगा कि नहीं, अगर तुम इधर जाना चाहते हो और जोर से हवा इधर की तरफ आ रही है तो तुम्हारी स्पीड को कम कर देगी, वो अपोज कर रही है ना तुमको, बहुत जोर से हवा चलती है गाइस, सो विंड की स्पीड तुमको अपोज करेगी, तो योर ओवरऑल स्पीड विल बिकम x - y, yes, in this case the wind will oppose your motion and reduce your speed. For example, यहाँ देखो तुम इधर की तरफ जा रहे हो, yes, with the speed of let's say 3 मीटर पर सेकेंड, और किसी ने तुमको पकड़ के पीछे की तरफ खींचा with the speed of 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये देखो ना विंड का डायरेक्शन यही है ना, पुश कर रहा है इधर से, सामने से कोई तुमको पीछे की तरफ पुश कर रहा है, तो तुम्हारा ओवरऑल स्पीड कितना हो जाएगा, 3 से तुम जा रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में उसने 2 से लगाया, तो नेट स्पीड कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, तो तुम्हारा एक्चुअल स्पीड इधर की तरफ रहेगा ओनली 1 मीटर पर सेकेंड, हाँ कि नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ये नहीं समझा आगे कुछ नहीं समझेगा, क्लियर है, यस। चलो इस सेम कॉन्सेप्ट पे पहले 1-2 सम करते हैं, फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे। सी द क्वेश्चन, अ प्लेन कैन फ्लाई 1120 किलोमीटर इन 1 hour 20 minutes विद द विंड, विंड के साथ साथ, मतलब यहाँ देखो मैं केस 1 लिखता हूँ, यहाँ केस 2 लिखूंगा, ठीक है, लेट्स से विंड इधर जा रहा है, ओके, और ये जो एरोप्लेन है हमारा गंदा सा डायग्राम मेरा, वो भी इधर जा रहा है विद द विंड, विथ, दोनों एक साथ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं टुगेदर, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर करना है इसको 1120 किलोमीटर, और कितना टाइम लगा रहा है ये 1 hour and 20 minutes, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 hour and 20 minutes को लिखूंगा 20/60 hours, which is 1/3, 3 1 3 + 1 4, 4/3 hours, इतना टाइम लग रहा है उसको अपनी जगह पे जाने के लिए, यस। फ्लाइंग अगेंस्ट द सेम विंड, विंड तो सेम है यार, मतलब विंड तो ऐसा ही है, हाँ कि नहीं, विंड सेम है, लेकिन नाउ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अगेंस्ट इट, अगेंस्ट इट मतलब क्या, नाउ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन दिस डायरेक्शन, विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यस, द प्लेन ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस, अच्छा जी, तो डिस्टेंस तो सेम है, इन 1 hour and 24 minutes, ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा यार, हाँ कि नहीं, 1 hour 24 minutes, इसको भी आर में कन्वर्ट करो 24/60, ओके, 24, 12 2s 12 5s, 5 1s 5, 6 7, 7/5 hours, क्लियर है। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन एंड स्पीड ऑफ द विंड, ठीक है, हमेशा तुम्हारा स्पीड या एरोप्लेन का स्पीड x लो, लेट द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन बी x एंड द स्पीड ऑफ द विंड बी y, यस, एरोप्लेन का स्पीड x है एंड तुम्हारा स्पीड y है, यहाँ पर एरोप्लेन का स्पीड x है और तुम्हारा स्पीड विंड का स्पीड y है, क्लियर है। अब इक्वेशन कैसे बनेगा, यस,
अब देखो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे दोनों. यस, तो व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ प्लेन? स्पीड ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा बच्चों? x प्लस वाई, है ना. दिस इज द स्पीड ऑफ प्लेन विदाउट विंड. अगर विंड नहीं होती तो x उसका स्पीड है, y विंड का स्पीड है, और विंड के साथ एरोप्लेन का स्पीड है x प्लस वाई. समझ में आया? लेट द स्पीड ऑफ द प्लेन विदाउट एनी विंड बी x. यस, और विंड पीछे से आई, है ना, तो अब स्पीड ऑफ द प्लेन कितना हो गया? x प्लस वाई, है ना. डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? इतना, और टाइम कितना लग रहा है? इतना. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 1120 अपॉन टाइम कितना है? 4/3. यस, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1120 इंटू 3/4 लिख दूं, चलेगा? अब ये 4 से जाता है, इसको क्या हो गया? हाँ, चल रहा है. 1 4 2 जार 8 3 2 8 0. x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 4 2 6 8 840. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. यस, और इस केस में देखो, what is the speed of plane? The speed of plane is now x minus y, क्योंकि अगेंस्ट जा रहा है ना. यस, तो जब भी अगेंस्ट होगा ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगा? x माइनस वाई. दिस इज गाइस ओवरऑल स्पीड, स्पीड ऑफ प्लेन ओवरऑल. ओवरऑल मतलब स्पीड ऑफ प्लेन अलोंग विथ विंड या अगेंस्ट विंड. अगेंस्ट विंड, करेक्ट. x माइनस वाई चलेगा. फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड कितना है? x माइनस वाई. डिस्टेंस कितना है? 1120. टाइम कितना है? 7/5. क्लियर है? सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1120 इंटू 5/7. या 7 1 जा 7, ठीक है ना, 4260. right? So x minus y is equal to 5 zeros are 0, 5 6 are 30, 5 1s are 5, 8. x minus y is equal to 800. Simplify this. सॉल्व कर लो इक्वेशन को, x और y की वैल्यू आ जाएगी, काम खत्म. क्लियर है? जस्ट ऐड द टू इक्वेशंस, हो जाएगा तुम्हारा काम. लेट्स डू इट क्विकली. x plus y is 840, x minus y is 800. y से y कटा, 2x is equal to 40, x is equal to 20, है ना, किलोमीटर पर आवर, जो भी. सी डोंट वरी कि अरे एरोप्लेन 20 किलोमीटर पर आवर से कैसे चलेगा. ठीक है, उसका टेंशन हमको नहीं लेना है, जो आंसर आया वो आया. क्लियर? सो गाइस, जब ये एरोप्लेन की अकेले की स्पीड x है, ये विंड की अकेले की स्पीड y है ना, तो ओवरऑल दोनों की मिलाकर के स्पीड कितनी होगी? दोनों का इफेक्ट x प्लस वाई. और इस x प्लस वाई की स्पीड से इतना डिस्टेंस कवर किया गया है इतने टाइम में. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. करेक्ट? यहां पर भी वंस अगेन, इस अकेले की स्पीड इतनी है, इस अकेले की स्पीड इतनी है. दोनों का इफेक्ट अगर हम एक साथ देखें तो द ओवरऑल स्पीड इज, इफेक्टिव स्पीड इज x माइनस वाई. और इसी स्पीड से कंटिन्यूअसली इतना डिस्टेंस कवर किया गया है इतने टाइम में. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्लियर है? ऐसा सेम एक और क्वेश्चन करते हैं. देखो तो, एन एरोप्लेन टेक्स 3 hours टू फ्लाई 1200 किलोमीटर अगेंस्ट द विंड. केस 1, विंड इधर जा रहा है, यस, एरोप्लेन इधर जा रहा है अगेंस्ट द विंड. तो विंड का स्पीड y, एरोप्लेन का हमेशा x लेना. ठीक है? एरोप्लेन के बदले बच्चों साइकिल होगा, मैन होगा, कोई भी हो सकता है. ठीक है? डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 1200 किलोमीटर.
यस, और क्या है, टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर्स. ओके, व्हाट इज द इफेक्टिव स्पीड, इफेक्टिव स्पीड इज x माइनस वाई, अगेंस्ट है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, अब देखो बच्चों विंड तो ऐसे ही रहेगा, विंड चेंज नहीं हुआ. ठीक है, द रिटर्न ट्रिप टेक्स 2 आवर्स. अब देखो रिटर्न ट्रिप में एरोप्लेन इधर जाएगा, पहले इधर जा चुका है, यहाँ तक जाना था उसको, तो यहाँ पे आ गया, और अब रिटर्न ट्रिप में उल्टा जाएगा, मतलब इन दिस डायरेक्शन. इसका स्पीड y, इसका स्पीड x, और रिटर्न ट्रिप है तो रिटर्न करना है तो डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा रिटर्न जाने के लिए भी, अपनी जगह पे फिर से रिटर्न जाने के लिए. एंड नाउ द टाइम टेकन इज 2 आवर्स. व्हाट इज द इफेक्टिव स्पीड, x प्लस वाई इज द इफेक्टिव स्पीड. यहाँ लिख देना, लेट द स्पीड ऑफ प्लेन बी x, दैट ऑफ विंड बी y, इफेक्टिव स्पीड इज x प्लस वाई. या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, खत्म. x माइनस वाई इज इक्वल टू 1200 अपॉन 3, ये 400. x माइनस वाई इज 400. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, सिंपल. या ये x प्लस वाई इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 600. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, खत्म. सॉल्व कर लो x और y के लिए. क्लियर है? यस. अब देखो अगला कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है, विंड के बदले वाटर है, वाटर. यस, ऐसे पानी बह रहा है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन होता है. यहां पर है एक बोट, अगर ये बोट ऊपर जाती है तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम. ठीक है, और अगर ये बोट ऐसे पानी में नीचे आती है तो इसको, नीचे अगर वो आती है तो इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम. समझ में आ रहा है? देखो यार, ग्रेविटी की वजह से वाटर तो नीचे ही फ्लो होने वाला है. वाटर विल ऑलवेज फ्लो डाउन, यस और नो, ड्यू टू ग्रेविटी. लेकिन ये बोट के अंदर यहाँ मोटर होती है, मोटर से मैं उसको ऊपर की तरफ लेके जा सकता हूँ, हाँ कि नहीं? देखो जब बोट ऊपर जा रही है, सी द बोट इज गोइंग अप एंड द वाटर इज फ्लोइंग डाउन, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया इनका. अब तुम जहां भी बैठने वाले हो उसको x ले लो, मतलब बोट का स्पीड x है, वाटर का स्पीड y है, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यस और नो. सो बच्चों इस केस में इफेक्टिव स्पीड कितना होगा, x माइनस वाई. तो अपस्ट्रीम में हमेशा x माइनस वाई स्पीड होता है. यस. अब देखो व्हेन द बोट इज कमिंग डाउन, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, जब बोट नीचे आ रही है तो बोट भी नीचे आ रही, और पानी तो हमेशा नीचे ही फ्लो होने वाला है, तो इसका स्पीड x, इसका स्पीड y. अब बच्चों विंड के बदले वाटर है, प्लेन के बदले बोट है. ये बोट नीचे आ रही है, पानी उसको और ढकेलेगा नीचे. या यहाँ पे बोट रख देता, अगर मैं सिर्फ रख देता, सिर्फ रखा है, उसको कोई मोटर वोटर कुछ नहीं है, तो वो y की स्पीड से नीचे आएगा, पानी के साथ साथ पानी की स्पीड से. लेकिन अब उसके अंदर मोटर भी है जिससे एक्सेलरेटर दे सकते हो. तो लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x एंड वाटर बी y. करेक्ट, जनरल वाटर का स्पीड y. तो व्हाट इज द इफेक्टिव स्पीड इन दिस केस गाइस, इफेक्टिव स्पीड इज x प्लस y इज द इफेक्टिव स्पीड. दोनों ऐड हो गए, x प्लस y दोनों ऐड हो गए. या सो गाइस सिर्फ प्लेन के बदले बोट आ गया है ना. विंड ऐसे या ऐसे फ्लो होती है, बोट ऊपर नीचे जाएगी. बोट ऊपर जा रही है तो उसको अपस्ट्रीम बोलेंगे. यस, अगेंस्ट द वाटर, अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द वाटर, तो x माइनस वाई इफेक्टिव स्पीड. और अगर डाउनस्ट्रीम है तो इट इज विद द वाटर, विथ पानी के साथ साथ, तो स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई. क्लियर है बच्चों? ये कॉन्सेप्ट अगर समझा तो आगे के क्वेश्चन समझेंगे. ठीक है,
लेट्स टेक इट वंस अगेन, क्वेश्चंस लेते हैं, समझते हैं। नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली। अ बोट गोज 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स। केस 1, देखो एक बोट है, ठीक है, एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना, तुमको समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है, या फिर इतना भी जरूरी नहीं है, शॉर्ट में बनाता हूं डायग्राम। बोल रहे हैं एक बोट है विच गोज 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 30 किलोमीटर, और डाउन का एरो दे दिया मैंने यहाँ पे, एंड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाता है, 36 किलोमीटर अप, इन टोटल 6 आवर्स। टोटल टाइम है ये, नीचे जाकर के ऊपर जाने का टाइम। नीचे जाती है, फिर टर्न करेगी और ऊपर चली जाएगी, इन टोटल ऑफ 6 आवर्स। ओके, केस नंबर 2, इट टेक्स 5 आवर्स टू गो 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ओके, 45 किलोमीटर नीचे जा रहा है और फिर 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यहां से टर्न किया और 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, और ये पूरा जर्नी कंप्लीट करने के लिए उसको लगता है 5 आवर्स। क्लियर है? डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यस, सो बाय रूल हम क्या बोलेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट बी x and that of water be y। ठीक है, पानी भी फ्लो हो रहा है किसी स्पीड से और बोट भी जा रही है किसी स्पीड से। क्लियर है? अब देखो इक्वेशन कैसे बनाना है। टोटल टाइम बच्चों, टोटल टाइम इज 6 आवर्स। अब टोटल टाइम क्या है, टाइम टू कम डाउन प्लस द टाइम टू गो अप इज इक्वल टू 6 आवर्स। नीचे जाके ऊपर जाने का टाइम, तो नीचे आया और ऊपर गया, बट वी नो दैट time is equal to distance of going down upon speed of going down। time is equal to distance upon speed, तो नीचे जाने का डिस्टेंस प्लस नीचे जाने का स्पीड प्लस ऊपर जाने का डिस्टेंस अपॉन ऊपर जाने का स्पीड। अप लिखता हूं यहाँ, डाउन अप, यस, इज इक्वल टू 6 आवर्स। समझ आया? अभी देखो सारे वैल्यूज डाल दो यार, है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग डाउन, 30 किलोमीटर। गाइज व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग डाउन, x प्लस वाई। हाँ कि नहीं? अब यहां पे लिखना पड़ेगा स्पीड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई, एंड स्पीड अपस्ट्रीम नहीं लिखोगे तो मार्क्स जाएगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ सिखाया ना तुमको, करेक्ट? तो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है तुमको। क्लियर है? सो प्लस डाउन कितना, अच्छा डाउन 30 अप 36, 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। डिवाइड एवरीबडी बाई 6। देखो इसको भी 6 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसको भी और इसको भी, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन एक्स प्लस वाई, 30 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 6, 6 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 इज 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अरे x, सॉरी यहाँ x माइनस वाई चाहिए, ऊपर जाने का x माइनस वाई है ना इफेक्टिव स्पीड। यस, सारा प्रोसेस फिर से एक बार समझो। यहाँ पर देखो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज 5 आवर्स। नीचे आया 45 किलोमीटर और ऊपर गया, टोटल टाइम दिया है नीचे जाके ऊपर जाने का, इतना ही ऊपर गया 18 किलोमीटर। ठीक है, सो हम लिखेंगे टाइम टू गो डाउन प्लस टाइम टू गो अप इज इक्वल टू 5 आवर्स, बट वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो डिस्टेंस ऑफ गोइंग डाउन अपॉन स्पीड ऑफ गोइंग डाउन प्लस distance of going up upon speed of going up is equal to 5। आ रही है बात समझ? अब देखो कितना है डिस्टेंस अप डाउन जाने का,
45. व्हाट इज द डाउन स्ट्रीम का स्पीड? x प्लस वाई प्लस 18 किलोमीटर नीचे गया और नीचे जाने का डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. I am pretty sure you know how to solve this, है ना? So just for revision purpose मेरे साथ put x plus y is equal to a and 1 upon x minus y is equal to b in equation 1 and 2. in 1 and 2 तो इसमें डालो 1 upon x plus y, तो ये होगा 5a plus 6b is equal to 1. यस और इसमें डालो, ये होगा 46a प्लस कितना है 18b. 18b इज इक्वल टू 5. ये हुए दोनों इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, है ना? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 18 हो जाएगा ना फिर यहाँ. सो ये हो गया 5 3 जा 15a प्लस 18b इज इक्वल टू 3, है ना? और ये वाला देखो ये एज इट इज 46a प्लस 18b इज इक्वल टू 5. सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, ये कटा, है ना? 15 माइनस 46 इज आई गेस 31a माइनस 31 इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है क्या? a इज इक्वल टू 2 अपॉन 31. ये तो a की वैल्यू आई, रिलैक्स फिलहाल. यस अब ये a की वैल्यू डाल दो. पुट दिस इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में डालोगे? 1 2 3 में डाल दो. समहाउ ऐसे गंदा वैल्यू आना नहीं चाहिए, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने. ओके मिल गया. यहाँ पे 45 है, मैंने 46 क्यों लिखा नीचे? 45 होना चाहिए. इतना ऐसा गंदा वैल्यूज नहीं आता है. ओके सो 30. ओके सो a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू आई 1 अपॉन 15. ओके इसको इक्वेशन 3 में डाल दो. ठीक है, यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन 3. इसको क्या हो गया? ओके 5 इंटू 1 अपॉन 15 प्लस 6b इज इक्वल टू 1. ये देखो इक्वेशन 3, उसमें a की वैल्यू डाल दिया 1 3. ओके 6b इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 3. ओके तो ये कितना आएगा? 6b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2 बाई 3. b इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 इंटू 3. So 2 1s are 2 3s are. Yes 1 3. b is equal to 1 by 9. ये तो a और b की वैल्यू आई. हमको a और b की वैल्यू से कोई इंटरेस्ट नहीं है. Yes a is equal to 1 by 15, b is equal to 1 by 9. But a क्या था? 1 upon x plus y is 1 upon 15. b क्या था? 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बाई 9. क्रॉस मल्टीप्लाई करो और दो इक्वेशंस बनेंगे. ठीक है ना? x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. सॉल्व करो ये दो इक्वेशंस को, x और y का वैल्यू मिल जाएगा. x प्लस वाई इज 15, x माइनस वाई इज 9 गया 9. ये 15 9 सब इधर ऐड होने वाला है. या 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर. यस तो y कितना आएगा? 3 किलोमीटर पर आवर. सो स्पीड ऑफ द बोट इज दिस एंड स्पीड ऑफ वाटर या स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब पानी के फ्लो होने का स्पीड ऑफ वाटर या स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है? यस सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. आई होप प्रिटी क्लियर. ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार. देखो बहुत सारे सम्स में हमने किया है ये.
है ना. These steps are important. ये कॉन्सेप्ट समझ लो सिर्फ अच्छे से. See one last question on boat and stream. ध्यान दो अच्छे से. Once again same question है. A boat goes 30 kilometer upstream, 44 down. So 30 ऊपर and 44 नीचे in 10 hours. Okay. It can go, अच्छा, in 13 hours it can go 40 upstream and 55 downstream. 40 upstream and 55 downstream, right? In कितने hours? 13 hours. Determine the speed of the stream and the boat. वही सवाल पूछे फिर से. So let speed of boat be x, of stream be y. So effective upstream का स्पीड कितना होगा गाइस? अपस्ट्रीम का होता है x minus y. So what is the speed of upstream? X minus y. And what is the speed of downstream? Is x plus y. Write this question in your book. तुम्हारी बुक से नहीं है. ओके, हो गया. फिर इसका इक्वेशन बनाओ. टोटल टाइम कितना होता है? 10 आवर्स. ऊपर जाके नीचे आने का टाइम. सो टाइम टू गो अप प्लस टाइम टू गो डाउन इज इक्वल टू 10. सेकेंड केस में टोटल टाइम ऊपर जाके नीचे आने का इज 13, है ना. सो टाइम टू गो अप प्लस टाइम टू गो डाउन इज इक्वल टू 13. समझ में आया? यस. अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस अप अपॉन स्पीड अप प्लस डिस्टेंस डाउन अपॉन स्पीड डाउन इज इक्वल टू 10. डिस्टेंस अप कितना है? 30 अपॉन स्पीड अप इज x माइनस वाई प्लस डिस्टेंस अप कितना है? 44 अपॉन स्पीड डाउन इज इक्वल टू 10. सिमिलरली यहाँ पे भी सेम. डिस्टेंस अप अपॉन स्पीड अप प्लस डिस्टेंस डाउन अपॉन स्पीड डाउन इज 13, है ना. डिस्टेंस अप कितना है? 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इज 13. क्लियर है? यस. सो खत्म. फिर अब सॉल्व करो इसको. उससे पहले यू कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2. तो ये 15 बाय x माइनस वाई हो जाएगा 30 बाय 2. 44 बाय 2 हो जाएगा 22 अपॉन x प्लस वाई और ये हो जाएगा 5. ठीक है क्या? और यहाँ पर एज इट इज 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13. दिस इज माई इक्वेशन 2. तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो. कैसे? इस बार 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू a डालूंगा, 1 अपॉन x प्लस वाई b डालूंगा, है ना. तो ये कितना हो जाएगा? 15a प्लस 22b इज इक्वल टू 5. ये क्या होगा? 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13. सॉल्व. यस. 120. इसको मल्टीप्लाई करो 8 से, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से. हिंट दे दे रहा हूँ. तो ये हो जाएगा 120a यहाँ पर और 3 ये भी हो जाएगा 120a. तो इसको सेम बना दिया. सॉल्व करो. a निकालो, b निकालो, फिर वापस यहाँ सब्सटीट्यूट करो. x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग, x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग आएगा एंड सॉल्व. तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. राइट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन स्पीड, डिस्टेंस, टाइम. ठीक है. वैसे तो सारे टाइप्स खत्म, ऑल टाइप्स आर ओवर, बट मिसलेनियस में अभी भी काफ़ी वेराइटी रहती है. एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट. So don't worry about it. We will solve. I'll make one more session after a few days, kind of a revision session on this topic. And हम लोग वो भी cover करेंगे plus इसका भी थोड़ा बहुत revision करेंगे. ठीक है? So guys, that's it for today. End of chapter simultaneous equations.
आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग द सेशंस। मन लगा के अच्छे से सॉल्व करो, दिल लगा के सॉल्व करो, बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी भी है। ओके, सी यू गाइज, टेक केयर, बाय।